दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी रहस्यमयी महिला की है जो पड़ोसी देश की खुफिया एजेंसी की सबसे खतरनाक एजेंट मानी जाती थी। उसे एक गुप्त मिशन के तहत भारत भेजा गया था। उसका मकसद था भारतीय रक्षा अनुसंधान से जुड़ी कुछ बेहद संवेदनशील जानकारियां हासिल करना। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जिस मिशन के लिए वो भारत आई थी, वही मिशन उसके जीवन की दिशा बदल देगा। और कहानी के अंत में जो हुआ, उसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप भी देश से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी शुरू होती है नेपाल सीमा के पास बसे एक शांत भारतीय शहर से। एक रात घने कोहरे के बीच एक महिला सीमा पार कर भारत में दाखिल हुई। उसका नाम था नादिया रहमान। नादिया अपने देश की खुफिया एजेंसी की सबसे प्रशिक्षित एजेंटों में से एक थी। उसे भारत में एक मिशन दिया गया था, भारत के एक रक्षा अनुसंधान केंद्र की जासूसी करना, जहां नए ड्रोन और मिसाइल सिस्टम का परीक्षण किया जा रहा था। नादिया ने अपना रूप पूरी तरह बदल लिया था। उसने एक गरीब विधवा का भेष बना रखा था। फटे कपड़े, सिर पर दुपट्टा और हाथ में पुराना झोला। पहली नजर में कोई भी उसे एक साधारण गरीब महिला ही समझता। लेकिन उस झोले के अंदर छिपा था एक हाईटेक उपकरण। एक छोटा कैमरा, एक माइक्रोफोन और एक एन्क्रिप्टेड ट्रांसमीटर, जिससे वह हर जानकारी अपने देश भेज सकती थी। कुछ ही दिनों में नादिया ने शहर में एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया और आसपास के लोगों से जान पहचान बढ़ाने लगी। धीरे धीरे वह सेना के अधिकारियों के क्वार्टरों के आसपास घूमने लगी, कभी भीख मांगने के बहाने, कभी सफाई करने के बहाने और कभी बच्चों को कहानी सुनाने के बहाने। लोग उसे बेचारी समझते और मदद कर देते, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह हर बातचीत रिकॉर्ड कर रही थी। लेकिन कहते हैं ना, सच ज्यादा दिन छुप नहीं सकता। उसी कॉलोनी में रहता था कैप्टन अर्जुन चौहान। अर्जुन भारतीय सेना की इंटेलिजेंस यूनिट से जुड़ा हुआ था। वह बहुत तेज दिमाग वाला अधिकारी था। कुछ दिनों से वह एक अजीब बात नोटिस कर रहा था। वह महिला हमेशा सैनिकों के घरों के आसपास ही दिखाई देती थी, लेकिन कभी किसी आम नागरिक के पास नहीं जाती थी। एक दिन अर्जुन ने उसे रोक लिया। तुम यहां रोज क्यों आती हो? अर्जुन ने गंभीर आवाज में पूछा। महिला घबरा गई। साहब, मैं बहुत गरीब हूं, खाने के लिए भीख मांगती हूं। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में शक पैदा हो चुका था। अब अर्जुन ने चुपचाप उस महिला पर नजर रखना शुरू कर दिया। एक रात उसने उसका पीछा किया। वह महिला शहर के बाहर एक पुराने गोदाम में पहुंची। अर्जुन ने खिड़की से अंदर झांका और जो उसने देखा, उसे देखकर वह हैरान रह गया। वह महिला अब गरीब नहीं लग रही थी। उसने साफ कपड़े पहन रखे थे। टेबल पर लैपटॉप खुला था और दीवार पर भारत के कई सैन्य ठिकानों के नक्शे लगे थे। वह किसी से उर्दू में बात कर रही थी। अर्जुन समझ गया, यह महिला कोई साधारण भिखारिन नहीं, एक जासूस है। लेकिन अर्जुन ने उसे उसी वक्त गिरफ्तार नहीं किया। उसने सोचा, अगर अभी पकड़ लिया तो पूरी साजिश का पता नहीं चलेगा। अगले दिन उसने उस महिला को अकेले में बुलाया और शांत आवाज में कहा, अब सच बताओ, तुम कौन हो? महिला कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अगर मैं सच बता दूं तो क्या तुम मुझे गिरफ्तार करोगे? अर्जुन ने जवाब दिया, यह तुम्हारे सच पर निर्भर करेगा। कुछ पल बाद महिला ने गहरी सांस ली। मेरा नाम नादिया रहमान है, मैं एक विदेशी एजेंट हूं। अर्जुन की आंखों में सख्ती आ गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। असल कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। उधर दूसरे देश में खुफिया एजेंसी को शक हो गया था कि नादिया से संपर्क टूट गया है। उन्होंने एक खतरनाक योजना बनाई। 4 प्रशिक्षित आतंकवादियों को भारत भेजा गया। उनका लक्ष्य था भारत के रक्षा वैज्ञानिकों की एक गुप्त बैठक पर हमला करना।
लेकिन अर्जुन को पहले ही खतरे का अंदाजा हो चुका था। उसने अपनी टीम को सतर्क कर दिया। जिस रात हमला होना था, भारतीय एजेंसियां पहले से तैयार थीं। जैसे ही आतंकवादियों ने हमला किया, चारों तरफ गोलियां चलने लगीं। कुछ ही मिनटों में सभी आतंकवादी मारे गए और उनके पास से ऐसे दस्तावेज मिले जिनसे पूरी साजिश का खुलासा हो गया। लेकिन असली मोड़ तब आया जब अर्जुन एक गुप्त मिशन पर दुश्मन देश गया। वहां एक फैक्ट्री में घुसकर आतंकियों के नेटवर्क को खत्म करना था। जैसे ही अर्जुन फैक्ट्री के अंदर पहुंचा, उसने एक चेहरा देखा, वही महिला नादिया। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। जब आतंकियों ने अर्जुन को घेर लिया, तभी अचानक गोली चली। 2 आतंकी वहीं गिर पड़े। गोली चलाने वाली नादिया थी। अर्जुन हैरान रह गया। तुमने मेरी जान क्यों बचाई? नादिया ने धीमे से कहा, क्योंकि अब मैं सच के साथ खड़ी हूं। उसने पूरी साजिश भारतीय एजेंसियों को बता दी। दुनिया के सामने दुश्मन देश का असली चेहरा उजागर हो गया। कुछ साल बाद नादिया को सजा पूरी करने के बाद रिहा कर दिया गया। भारत नेपाल सीमा पर अर्जुन उसे छोड़ने आया। दोनों के बीच गहरी खामोशी थी। जाते जाते नादिया ने पूछा, क्या तुम मुझे कभी माफ कर पाओगे? अर्जुन ने जवाब दिया, देश से गद्दारी की माफी नहीं होती, लेकिन इंसान बदल जाए तो इतिहास जरूर बदल जाता है। नादिया सीमा पार चली गई और अर्जुन अपनी वर्दी के साथ वापस लौट गया। दोस्तों, ये कहानी हमें एक बात सिखाती है, देशभक्ति सिर्फ युद्ध में नहीं, सच के साथ खड़े होने में भी होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलेंगे एक नई और दमदार कहानी के साथ। जय हिंद। वर्दी की कसम है, सच से मुड़ेंगे नहीं, चाहे